सब स्टूडेंट्स अपनी बुक जो है वो सामने रखेंगे। मैम पेज नंबर निकालना है। एक मिनट बेटा बताती हूँ। ऐसे तो आप लोगों को पता होनी चाहिए क्या पढ़ रहे हो आप। पेज नंबर आज निकालिए आप 62। सब बच्चे पेज नंबर 62 निकाल कर रखेंगे और अभी 4 मिनट है तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। मैम हमने निकाला पेज नंबर 60 हाउसिंग एंड क्लोथिंग। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जो बच्चे अब ऐड हो गए अभी वालेकुम अस्सलाम। जो बच्चे अब ऐड हो गए आप भी बुक निकाल कर रखिए पेज नंबर 62। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पेज नंबर क्या निकालना है? पेज नंबर 62। पेज नंबर 62 निकालें। निकाला है। सब बच्चे म्यूट पर रखेंगे। जन्नत बेटा म्यूट पर रखिए। खुशबू जहरा म्यूट पर रखिए। मैम कोई सॉन्ग सुन रहा है। शायद रिंगटोन हो तो बच्चों आप लोग म्यूट पर रखेंगे और ऐसी जगह पर आप लोग बैठा कीजिए जहां पर और कोई ना हो आपके बगैर। ठीक है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए जिसको फोन चलाना नहीं आता है जूम क्लासेस में तो वो खाली किसी और को अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर खामोशी हो, जहां पर आप डिस्टर्ब ना हो। इवन अगर आपका माइक जो है अनम्यूट पर भी रहेगा तब भी आवाज नहीं आनी चाहिए, इतनी खामोशी होनी चाहिए। तो बच्चों अब मैं स्टार्ट करूंगी आज का टॉपिक। आप सब बच्चे क्या करेंगे, अपना वीडियो जो है ऑन कीजिए। आप लोगों ने वीडियो ऑफ क्यों रखा है? ब्लैक कलर का दिखाई जरा आप रखो म्यूट पर। कितनी बार बोलूंगी म्यूट पर रखिए। और सब बच्चे अपना वीडियो ऑन कीजिए। जन्नत, अबरार, मीहान, सिद्रा, सियाम, तफहीम, अरीबा, बरीना, साजिद, मीलाद, खुशबू, किसी ने भी नहीं वीडियो रखा है ऑन। वीडियो ऑन कीजिए वरना मैं आप लोगों से सवाल नहीं पूछूंगी। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 62। और अपना कैमरा जो है एक ही जगह पर सेट करके रखिए। अबरार सिट प्रॉपरली।
ऐसे तकिए के साथ कमर डालकर मत बैठिए, सिट प्रॉपरली। मैम आई गो टू वॉशरूम। बेटा इससे पहले आप क्यों नहीं गए वॉशरूम? आपको पता है ना क्लास में जो पहले 10 मिनट होते हैं उस टाइम आप वॉशरूम जा सकते हो, पानी वगैरह पी सकते हो। जाइए अब जल्दी, मैं शुरू कर रही हूँ। तो आज हमें पढ़ना है अ गुड हाउस। इससे पहले आप लोगों को मैंने बताया जो हाउसेस है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आज मैं फिर से कहती हूँ, कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्पररी होते हैं, कुछ हाउसेस पानी में होते हैं, कुछ हाउसेस को हम बर्फ से बनाते हैं, कुछ सीमेंट ब्रिक से बनाते हैं, कुछ मड से बनाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस आपने देखा। तो अब आज हमें पढ़ना है अ गुड हाउस। एक अच्छा घर किसे कहते हैं? A good house, big or small, has some essential features. कहते हैं जो एक अच्छा घर होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें कुछ खास फीचर्स होते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे हमें पता चलता है कि जो ये घर है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो अच्छा घर होता है। किससे हमें पता चलता है? देखिए कि कैसा घर होना चाहिए जो कि एक अच्छा घर कहलाता है। पहला पॉइंट है, a good house should be bright and airy. There should be many windows in the house to let in fresh air and sunlight. कहते हैं एक जो ये जो अच्छा घर होता है, एक अच्छा घर जो होता है वो ऐसा होना चाहिए जहां पर रोशनी, बहुत रोशनी होनी चाहिए, ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा रोशनी होती है और हवा जो है वो बहुत आती जाती हो वहां पर, ठीक है। एक जो ये घर है इसमें बहुत सारी विंडोज होने चाहिए, इसमें बहुत सारे विंडोज, हम खिड़कियों को कहते हैं, बहुत सारी खिड़कियां होनी चाहिए ताकि उन खिड़कियों से फ्रेश एयर जो है, ताजी हवा जो है वो आए और सनलाइट भी आए। जब फ्रेश एयर आता जाता रहेगा उसको हम बोलते हैं कि ये हाउस जो है या ये रूम जो है ये आयरी है। और जब सनलाइट आती है उन खिड़कियों से अंदर तो उसको हम बोलते हैं ये हाउस ब्राइट है, ठीक है। There should be drains in and around the house. These drains should be covered so that insects cannot breed. कहते हैं जो हमारे घर, जो हमारा घर होता है इसके इर्द गिर्द क्या होने चाहिए? ड्रेन्स होने चाहिए। और जो वो ड्रेन्स है उनको क्या करके होना चाहिए? उनको कवर करके होना चाहिए ताकि जो इंसेक्ट्स है वो वहां पर पैदा ना हो, ठीक है। तो जो ये ड्रेन्स आप लोगों को पता है ना, बहुत किस्मों के ड्रेन्स होते हैं। जैसे पानी के लिए अलग ड्रेन होता है, वेस्ट मटेरियल के लिए ड्रेन होता है। तो जब हम ड्रेन्स बनाएंगे तो जो हमारा घर है, हमारा घर साफ सुथरा रहेगा, वो सब गंदा पानी वानी जो होता है हमारे घर के अंदर नहीं रहेगा, वो ड्रेन्स के जरिए बाहर चला जाएगा। लेकिन जो ये ड्रेन्स है ये अनकवर्ड नहीं होनी चाहिए। बहुत जगहों पर हम ड्रेन्स देखते हैं जहां पर ढक्कन नहीं होता है, रखकर जो कवर नहीं किया हुआ होता है ड्रेन्स को, वहां से गंदी स्मेल निकलती है और कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, ठीक है। बच्चों आप लोग म्यूट पर रखिए। आलिया आपका अनम्यूट है, आलिया आपका अनम्यूट है, आप म्यूट पर रखिए। शाहान आप भी म्यूट पर रखो। इसके बाद है देयर शुड बी नेट इनडोर्स। देयर शुड बी नेट। ये कहां से आवाज आ रही है? आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो। शाहान आप म्यूट पर रखिए। शाहान
There should be netting in doors and windows so that mosquitoes and flies cannot come in. कहते हैं जो हमारी खिड़कियां और जो हमारे दरवाजे होते हैं इनमें नेट लगाकर होनी चाहिए. यित कन्नै कशर पट वनान जाल बार गोस आसुन जाल दार गसन आसने. उससे क्या होता है जो भी मच्छर या मक्खियां होती है वो हमारे घर के अंदर नहीं आते हैं, वो घर के बाहर ही रहते हैं. अगर हमारी घर में जो विंडोज और डोर्स है उनमें नेटिंग नहीं होगी तो ये मॉस्किटोज और जो ये हाउस फ्लाइज है ये हमारे घर के अंदर आते हैं और बीमारी फैलाते हैं. तो ये सब चीजें कम से कम होनी चाहिए जिससे हमारा घर साफ रहता है, क्लीन रहता है. ठीक है, और हम उसको बोलेंगे ये एक अच्छा घर है. You should keep your house neat and clean by dusting it regularly and mopping floors with floor cleaners. There should be a dustbin for putting waste material. It should be kept covered to keep flies and insects away. कहते हैं जो हमारा घर है वो कैसा होना चाहिए, नीट और क्लीन होना चाहिए. वो हम किस तरह से नीट और क्लीन रख सकते हैं, साफ सुथरा रख सकते हैं, जब हम रोज डस्टिंग करेंगे. डस्टिंग मतलब झाड़ू वगैरह मारना होता है रोज, और मॉपिंग करनी होती है फ्लोर्स को, और फ्लोर क्लीनर्स जो है हमें इस्तेमाल करने होते हैं. मॉपिंग हम बोलते हैं पोंछा लगाने को. जिस तरह से घर में करते हैं ना, हमारी मम्मा काम करती है, वो लोग झाड़ू मारते हैं, वो लोग पोंछा करते हैं, तो वो काम हम भी, आप लोग भी कर सकते हो, मैं भी करती हूँ, आप भी कर सकते हो. तो इससे क्या होता है, ये कोई बुरा काम नहीं है, खराब काम नहीं है, इससे हमारी डिग्निटी कम नहीं होती है. हम सोचेंगे कि ये हमारा काम नहीं है, बिकॉज कर सफाई, सफाई से इंसान इंसान रहता है. ठीक है, वरना जानवर भी गंदा होता है. जानवर करते हैं सफाई वफाई नहीं, तो जो सफाई रखते हैं, अपने घर की सफाई रखते हैं, खुद की सफाई रखते हैं, वो इंसान कहलाते हैं. तो हर एक इंसान को सफाई करनी चाहिए. खाली हमारी जो मम्मा है उनकी ही ड्यूटी नहीं है कि खाली उनको ही झाड़ू पोंछा करना है, उनको ही डस्टिंग और मॉपिंग करनी है, उनको ही हमारा घर क्लीन करना है. नहीं, आप भी अपने घर को साफ रख सकते हो, आप भी छोटे छोटे काम कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हो. तो ये काम जो है खाली लड़कियों का नहीं होता है, ये लड़के भी करते हैं. ठीक है, ये लड़कों को भी करना होता है, अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी होती है, अपनी सिस्टर्स की हेल्प करनी होती है. तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए जो सफाई है वो लड़कियों का काम है, ये एक इंसान का काम है. ठीक है, इंसान लड़का भी होता है और लड़की भी होती है. ऐसा भी नहीं सोचना है अब लड़कियां बोलेंगे ये हमें नहीं करना है, ये लड़कों को ही करना है. नहीं, ये हम सब का काम है. अपना घर जो है वो साफ सुथरा रखना होता है. खाली खाना पीना और डस्ट यहाँ वहां फेंकना ये आप लोगों का काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है. अगर आप लोग कुछ खाते हो उसका डस्ट जो रैपर होता है आप लोग ऐसे ही फ्लोर्स पर फेंकते हो, तो वो चीजें आपको क्या करना है, अवॉइड करना है. आपको खुद से वो डस्टबिन में फेंकना है. अगर आप देखोगे कि डस्टबिन भर के आया है तो उसको आप बाहर ये ना साफ करोगे, फेंक दोगे, और घर में साफ सुथरा सब कुछ रखना होता है. ठीक है, कहीं पर भी आपको डस्ट नजर दिखाई देगी, आप लोग छोटी सी टॉवल गीली करके ला सकते हैं और वो क्लीन कर सकते हैं, फिर वो टॉवल फिर से धोनी है. इससे बीमारियां दूर रहती है. ठीक है, तो ये सब चीजें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए. There should be a dustbin for putting waste material. और हमारे घरों में डस्टबिन भी होना चाहिए ताकि उसमें हम कूड़ा करकट फेंके. It should be kept covered to keep flies and insects away. अब जो भी हम दिन में इस्तेमाल करते हैं खाने पीने की चीजें, उसमें से जो वेस्ट बच जाता है, जो चीजें हमें फेंकनी होती है वो तो हम डस्टबिन में फेंकते हैं ना. तो जो वो डस्टबिन है उसको भी कवर करके होना चाहिए ताकि वो सासुन ठांड पे, क्योंकि अगर हम डस्टबिन को कवर नहीं करेंगे तो मक्खियां मच्छर वहां से भी पैदा हो जाते हैं और घर उससे गंदा हो जाता है. तो हमें हमेशा अपना घर साफ रखना चाहिए. फिर जब वो दिन भर वो डस्टबिन हम यूज करते हैं, फिर शाम को वो फेंकना चाहिए. ठीक है, वो डस्टबिन वापस साफ करना चाहिए और फिर बाहर ही पानी से उसको वॉश करके, अच्छे से वॉश करके फिर अंदर लाना चाहिए वो डस्टबिन. कुछ लोगों के डस्टबिन गंदे भी होते हैं, इतना मैल होता है उन डस्टबिन में, बाहर से भी अंदर से भी,
उसको देखकर इंसान को वॉमिटिंग आती है, उल्टी आ जाती है। तो वो क्या रीजन होता है, जो वो वॉमिटिंग होती है वो इन्फेक्शन ही होता है उन गंदे चीजों को देखकर। तो हमेशा क्या करना चाहिए, जब भी आप देखोगे कि डस्टबिन घर का थोड़ा मैला हो गया है, उसको आप ब्रश से, जो पुराना टूथ ब्रश होगा या कुछ ऐसे ब्रशेस होते हैं जिससे हम बर्तन वर्तन साफ करते हैं, वो इस्तेमाल करके उस पर साबुन लगाकर वो डस्टबिन्स और जो भी वॉशरूम में हमारे जो होते हैं बकेट्स वगैरह, जग वगैरह, उनको भी हमें क्लीन रखना होता है। ठीक है, उनको भी हमें उन ब्रशेस से साफ करना होता है, सोप लगाना होता है। उससे क्या होता है, जर्म्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, और फिर जब हम वो चीजें इस्तेमाल करते हैं तो हम भी क्या रहते हैं, इन सब जर्म्स से हम फ्री रहते हैं, बैक्टीरिया जो भी होते हैं उनसे हम बच जाते हैं। तो सफाई जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे रहने सहने में, हमारे घरों में। ठीक है, तो सफाई के बगैर हम लोगों को नहीं बैठना चाहिए। सब कुछ जो डिपेंड है वो सफाई पर ही है। समझ में आया सबको? ये खाली पढ़ना ही नहीं है, ये आपको समझना भी है। समझ में आया? नदीम जरा अनम्यूट करो। यस मैम। किस तरह से हमें अपना घर साफ रखना चाहिए? मैम फिर से समझाइए। मैम हमें अपने घर को क्लीन रखना चाहिए। बरीना बेटा आपको क्या समझ में नहीं आया? मैम ये पॉइंट्स फिर से बोलिए। पहला पॉइंट है, हमें हमारा जो घर है, मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ, जो आप ये दिमाग में रखो, बुक को आप साइड में रखो। जो हमारा घर है ना, हमारा घर जो है इसमें बहुत सारी खिड़कियां होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए खिड़कियां? क्योंकि खिड़कियों से अंदर, जितनी ज्यादा खिड़कियां होती है ना, रोशनी उतनी ज्यादा हमारे घर के अंदर आती है। तो हमारा घर उस रोशनी से, जर्म्स से, बैक्टीरिया से दूर हो जाता है, क्योंकि जो सनलाइट है ना वो भी जर्म्स को खत्म करता है। इसीलिए अंधेरे वाले घर में, अंधेरे वाले रूम में नहीं रहना चाहिए। वहां पर आपको घर इस तरह से बनाना चाहिए जहां पर आप बहुत सारी विंडोज भी रख सको, ताकि जो रोशनी है वो घर के अंदर आए। और बहुत सारी विंडोज से क्या होता है, जो हवा है, फ्रेश एयर जो है वो भी अंदर आता है घर के अंदर। तो जो भी हम सांस लेते हैं वो खराब नहीं होता है। हम अपना ही जो भी हम एयर लेते हैं अंदर, फिर वापस से वही यूज करते हैं, वैसा नहीं होता है। जब हम बहुत सारी विंडोज हमारे घर में होते हैं तो ताजी हवा जो है वो आती जाती है और हम ब्रीथ अच्छे से कर पाते हैं। जो हम वेट डियर वेट, पहले मुझे एक को कंप्लीट करने दो, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछोगी। तो जो ये हवा, ताजी हवा हमारे घर के अंदर आती है, तो उसी में से जो हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं वो भी ताजी होती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं एक अच्छा घर जो है उसमें बहुत सारी खिड़कियां होनी चाहिए, ताकि वहां से सनलाइट आए, ताकि वहां से फ्रेश एयर आए। और मैंने आपको बताया, जो हमारा घर है, घरों के बाहर ड्रेन्स होती है ना, जहां से गंदा पानी वॉशरूम का या किचन का वो सब कुछ निकलता है, तो उसको कवर करके हमें रखना होता है। कुछ ड्रेन्स ऐसी होती है जहां पर कवर नहीं होता है, सुच आसा इथे कन यले, तो वहां से गंदी स्मेल बाहर आती है, और क्या होता है, गंदगी पर कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम वो ड्रेन्स भी साफ रखेंगे, उनको कवर करके रखेंगे, तो जो इंसेक्ट्स है वो अपना घर वहां पर नहीं बनाएंगे। और इसके बाद मैंने आपको बताया, जो हमारे घर है, हमें नेटिंग हर एक विंडो पर और हर एक डोर पर लगाना चाहिए, या जो मेन दरवाजा होता है, मेन डोर होता है हमारे घर के अंदर आने का, फिर उसके बाद रूम्स होते हैं, तो जो वो मेन डोर होता है उसमें भी नेटिंग होनी चाहिए, या इस क्वेश्चन में जालीबार गोस आसन, क्योंकि उससे क्या होता है, जो भी मॉस्किटोज होते हैं, हाउस फ्लाइज होते हैं, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, वो घर के अंदर नहीं आते हैं। वो नेटिंग उन इंसेक्ट से हमें बचाता है, हमारे घर को बचाता है, साफ रखता है। क्योंकि जब ये छोटे छोटे जानवर, जो ये इंसेक्ट्स होते हैं, हमारे घर के अंदर आते हैं, ये बीमारी फैलाते हैं। और जो विंडोज है, विंडोज में भी नेटिंग होनी चाहिए, जालीदार आसने,
क्योंकि जब हम खिड़कियां खोलते हैं जिनमें ग्लास लगाकर होता है, ये मन शीश छ आसान लगे, जब हम वो दिन भर खोल के रखते हैं, फिर जो नेटिंग वाले विंडोज है वो बंद ही रहते हैं, तो उस नेटिंग से हवा और लाइट जो है वो आती जाती है। हाँ जी बताइए। मैम मुझे भाई को क्लास है। जन्नत आपको? यस मैम। चलिए कोई बात नहीं, आज क्यों जल्दी है? वो किस क्लास में पढ़ता है? जेके जी, आप वो जे ब्लू बेल्ट्स में पढ़ता है। चलो कोई बात नहीं बेटा, आज जो मैंने पढ़ाया ये गुड हाउस आपको समझ में आया ना? आज हमें इतना ही इसमें पढ़ना है। चलिए कोई बात नहीं, आप लीव कर सकती है। मैम मैं लीव कर सकती हूँ? यस डियर, यू कैन लीव। बरीना आपको अब समझ में आया? यस मैम। जरा बताइए एक गुड हाउस की क्वालिटीज क्या है, कैसे पता चलता है कि एक घर जो है वो अच्छा है? हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए और जो ड्रेन्स होती है हमें उनको कवर करके रखना चाहिए, और हमें नेट्स लगाने चाहिए डोर्स और विंडोज, डोर पे भी और विंडो पे भी। शाबाश। और और मैंने हमें आप लोगों को ये भी बताया, जो हमारा घर है उसको हम नीट एंड क्लीन तब रख पाते हैं जब हम रोज रोज डस्टिंग करते हैं। डस्टिंग बोलते हैं झाड़ू झाड़ू करने को, और मॉपिंग करते हैं, मॉपिंग कहते हैं पोछा लगाने को। जो मॉपिंग है वो हम फ्लोर्स पर करते हैं। फ्लोर किसको बोलते हैं? युस पत्थर छ आसान, यथ फर्श वर्श आसान किहिन, जैसे सीढ़ियां होती है, जैसे रेलिंग्स होती है हमारे घरों में, तो वो सब पर हमें किस तरह से सफाई करनी होती है? वहां पर हमें मॉप इस्तेमाल करना होता है, पोंछा या बना, वो करना होता है। और हमें फ्लोर क्लीनर्स जो है, जैसे लाइजॉल है या बाकी भी फ्लोर क्लीनर्स है, मिस्टर मसल है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो कि दवाइयात जो है उसमें प्रेजेंट होता है, वो हम पानी में डालते हैं, फिर पोंछा उसी से करते हैं, तो उससे जर्म्स जो है वो मर जाते हैं और हमारा घर जो है वो क्लीन रहता है। ठीक है। और मैंने आपको बताया डस्टबिन भी होना चाहिए। डस्टबिन रखने से क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे घर में निकलता है हम उस डस्टबिन में डालते हैं, और जो वो डस्टबिन है वो भी कवर्ड होना चाहिए, तख्त गोस आसुन पेट लिड, ठांड वांड गोस तख्त पेट आसुन, क्योंकि अगर हम उसको अनकवर्ड रखेंगे तो उसमें से भी क्या होगा, जर्म्स पैदा होंगे, और जो मॉस्किटोज है, हाउस फ्लाइज है, वो भी पैदा हो जाते हैं, और उससे भी बीमारियां फैल सकती है हमारे घर में। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें ये सब चीजें अप्लाई करनी है, हमें डस्टबिन रखना है। मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये दी कि जो डस्टबिन है उनको खाली हमें इस्तेमाल करके फिर वापस नहीं लाना है घर के अंदर। जब उसमें हमने कूड़ा वगैरह डाला, फिर जब हमने उसमें से वो कूड़ा वापस निकाला और बाहर फेंक दिया, उसके बाद हमें डस्टबिन वॉश करने होते हैं। इवन हमें पुराने ब्रशेस जो है वो इस्तेमाल करके उन पर सोप वगैरह लगानी चाहिए, डिटर्जेंट लगाना चाहिए, जो हम इसके लिए अलग से कोई डिटर्जेंट नहीं आता है, जिससे हम अपने क्लोथ्स क्लीन करते हैं, कपड़े धोते हैं जिस डिटर्जेंट से, उसी डिटर्जेंट से हम डस्टबिन को, अपने बकेट्स को, अपने मग जो वॉशरूम में ये सब चीजें होती है उनको हम साफ कर सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारा घर भी साफ रहता है और हमारा मन भी साफ रहता है, और तब जाकर हम इंसान कहलाएंगे। वरना जानवर जो है वो भी खाते पीते हैं लेकिन वो डस्टिंग नहीं करते हैं, वो मॉपिंग नहीं करते हैं, वो नहाते नहीं है। ठीक है। फिर इंसानों और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगी अगर इंसान भी सफाई नहीं रखेंगे। समझ में आया आप सब बच्चों को? यस मैम। यस मैम। मीलाद रोल नंबर 6। यस मैम। कोई काम करते हो घर पर कि खाली बैठते हो? करते हो कुछ? यस अच्छा, मैम। आप जब खाना खाते हो ना, प्लेट आप उधर ही रखते हो या सिंक में ले जाते हो? नहीं और बोले। जब आप खाना खाते हो ना, कुछ भी खाते हो, चाय पीते हो, खाना खाते हो, बप्पा खाते हो,
वो प्लेट आप फिर जहां पर आपने खाया होता है उसी जगह रखते हो या उसको ले जाते हो सिंक में रखने के लिए? मैं सिंक में ले जाता हूँ। वो भी एक अच्छा हैबिट है। तो ये सब काम करने से क्या होता है, ना तो घर वालों पर बोझ बन जाता है और आप में भी एक मैनर पैदा हो जाता है। ठीक है नदीम, जरा आप मुझे बताओ आप क्या काम करते हो? मैम जब हम सोते हैं ना शाम को, फिर हम सुबह उठते हैं ना, हाँ मैम जब हम सुबह वो बिस्तर होता है ना, मैं वही उठाता हूँ। हाँ, वो भी एक सफाई है। आपको आता है बिस्तरा उठाना? वाजन तम खुद काम छुई, तो अच्छी बात है। वेरी गुड, ये अच्छी बात है क्योंकि उससे क्या होता है जब हम लेटते हैं हमारी बॉडी में से भी कुछ सेल्स, डेड सेल्स जो है वो गिर जाते हैं उस पर, हमारे पलंग पर। तो हमेशा सुबह जब आप उठते हो तो अपने पलंग को झाड़ना चाहिए, फिर उसको बंद करना चाहिए। ठीक है, उससे भी क्या होता है हम भी क्लीन रहेंगे, तो हमारे घर में जो चीजें हैं वो भी क्लीन रहेंगे और उससे क्या होगा हमारा घर भी क्लीन दिखेगा। अबरार हुसैन, रोल नंबर 19। यस मैम। लेज खाने के बाद कहाँ डालते हो कूड़ा? मामा को देते हो कि मामा को बोलते हो लो ये डस्टबिन में फेंको? हाँ मैम। वेरी गुड, अपना काम खुद करना चाहिए। तफहीम, रोल नंबर 4। यस मैम बोलिए। कुछ सफाई करनी आती है? यस मैम। क्या करना आता है? झाड़ू पोंछा मारना आता है? आता है? यस मैम। करते हो कभी? यस मैम। अब आप लोग अभी छोटे हो, अब झाड़ू पोंछा मत करोगे आप लोग। आपके पास आपकी बुक्स है ना, बुक्स को साफ रखना चाहिए क्योंकि बुक्स पर भी डस्ट चढ़ती है ना, उनको साफ रखना चाहिए। आपके टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं, उनको साफ करना चाहिए, उनको सैनिटाइज करना चाहिए। ठीक है, जो आप चीजें इस्तेमाल करते हो आपको वो चीजें साफ सुथरी रखनी है। ठीक है, अभी आप छोटे हो, अभी आपको झाड़ू पोंछा करना नहीं आएगा, लेकिन बड़े होकर करना है, हेल्प करनी है। ठीक है, उससे हमारा घर जो है वो साफ रहता है। अरीबा? यस मैम, मुझे आता है झाड़ू देना। अच्छा बेटा। अरीबा, क्या नेटिंग है घर पर कि नहीं? यस मैम। नेटिंग से क्या होता है, किन चीजों से हम बचते हैं? जो जर्म्स है, जर्म्स होते हैं या मॉस्किटो होते हैं या हाउस फ्लाई होता है, उससे हम बचते हैं। वेरी गुड, जो मॉस्किटोज होते हैं, जो हाउस फ्लाइज होते हैं, वो घर के बाहर ही रहते हैं, घर के अंदर नहीं आते हैं। शाबाश। अमर अली, रोल नंबर 29। यस मैम। आपके घर के इर्द गिर्द ड्रेन्स है? क्या? आपके घर के बाहर इर्द गिर्द ड्रेन्स है कि नहीं? नो मैम। है ड्रेन्स? नो मैम। ड्रेन्स नहीं है, फिर गंदा पानी कहाँ जाता है? इट मीन्स कि आपको नजर नहीं पड़ी होगी, आपके घर के इर्द गिर्द ड्रेन्स होंगे और उनको कवर भी करके होगा, इसीलिए आपने वो नोटिस नहीं किया है। सिद्रा, रोल नंबर 4। यस मैम। एक गुड हाउस की क्वालिटी क्या होती है, कैसा होता है एक अच्छा घर? मैम गुड हाउस साफ सुथरा होता है। जैसे कैसे साफ सुथरा रहता है, होता है वो खुद ही होता है नेचुरली? नो मैम, मैम हमें हाउस को क्लीन रखना चाहिए, हमें हाउस को झाड़ू देना चाहिए, पोंछा करना चाहिए, बर्तन साफ रखने चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। मीहान महराज, रोल नंबर 5।
यस मैम। वीडियो भी ऑन कीजिए ना, आप लोग खाली ऑडियो रखते हो। कोई काम करना आता है, सफाई करनी आती है? बताइए, एक गुड हाउस जो है उसकी क्या क्वालिटी है, उससे कैसे हमें पता चलता है कि ये गुड हाउस है? उसमें क्या होता है एक गुड हाउस में, वो कैसा दिखता है? जल्दी जल्दी बताइए, मैंने इतना जो पढ़ाया बच्चों ने भी जवाब दिया। गुड हाउस कैसा होना चाहिए? क्लीन। क्लीन होना चाहिए, वेरी गुड। उसकी विंडोज कैसे होनी चाहिए? साफ सुथरे। साफ सुथरी होनी चाहिए। क्या हर एक जगह पर विंडो होना चाहिए या नहीं? विंडो के बगैर घर होना चाहिए? खिड़कियां होनी चाहिए घर की? उससे क्या होता है विंडोज से, जब विंडोज होते हैं? मीहान, विंडोज रहने से क्या होता है? मैम मैं बोलूं? हाँ जरा बताइए। मैम विंडोज खुले रखने से धूप अंदर जाती है और फ्रेश हवा आती है अंदर। शाबाश। शाहान, अनम्यूट कीजिए। यस मम्मा। बताइए शाहान, जो वेस्ट मटेरियल है वो हमें कहाँ फेंकना चाहिए, किसमें फेंकना चाहिए? घर में जो कूड़ा होता है, जो हम किचन में निकलता है कूड़ा या कुछ खाते पीते हैं, वो हमें कहाँ फेंकना चाहिए? शाहान, आप पानी में नहीं डालना चाहिए, हमें किसमें वो डालना चाहिए? मैम डस्टबिन में। वेरी गुड। और हमारा डस्टबिन कैसा होना चाहिए? अपना डस्टबिन हम कैसे साफ रख सकते हैं? शाहान जल्दी बेटा, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, 2 मिनट बचे हैं। खुशबू, रोल नंबर 21, आप अनम्यूट कीजिए। बताइए, जो कूड़ा है वो हमें किस में फेंकना चाहिए? डस्टबिन में। डस्टबिन को हमें कैसा रखना चाहिए, कैसे हम डस्टबिन को साफ रख सकते हैं? जल्दी जल्दी। आलिया जहरा, रोल नंबर 20, आप बता सकती हो कि हम डस्टबिन को कैसे साफ रख सकते हैं? कैसे हमें अपना डस्टबिन साफ रखना होता है? हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या बोल रही हो? अच्छी तरीके से हमें उसको डिटर्जेंट से वॉश करना चाहिए, ठीक है, अपने डस्टबिन को। उससे जर्म्स जो है वो हमारे घर में नहीं फैलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यहाँ पर अब कंक्लूड करती हूँ। इंशाल्लाह कल हम जब आगे पढ़ेंगे, पहले मैं फिर से आप लोगों से पूछूंगी जो गुड हाउस है वो कैसा होता है, ठीक है? तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि हमने आज क्या पढ़ा, अच्छे से समझेंगे भी। अगर आपको फिर से बुक पढ़नी पड़ेगी तो बाद में आप अपनी बुक खोलना और ये पॉइंट्स पढ़ना कि हमने आज क्या पढ़ा। तो इंशाल्लाह कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में अब यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ। हैव अ नाइस डे अहेड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।